Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. I am your science teacher from IFH. Please like and subscribe our channel. Today it is our fourth video lecture of science. So my dear students, please open your books. Unit number 1, The Human Body, इंसानी जिस्म. Dear students, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में हड्डियों के बारे में पढ़ा और इसके अलावा मसल्स के बारे में पढ़ा हमने और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा. तो आज हमारा टॉपिक है कि मस्कुलर सिस्टम क्या होता है और मसल्स कितनी किस्म के होते हैं और ये मसल्स हमारी बॉडी में क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी. ओपन योर पेज नंबर 6. द मस्कुलर सिस्टम. Thought the skeletal system is very important system of your body. Skeletal system आपके जिस्म का बहुत अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा है. It cannot work on its own. ये अपना काम खुद नहीं कर सकते. It needs support from the muscular system to perform its job. इसको अपना काम करने के लिए मस्कुलर सिस्टम की ज़रूरत होती है. What the muscular system is made of. मस्कुलर सिस्टम किस चीज़ से मिलके बना होता है? The muscular system consists of muscles and tendons. मस्कुलर सिस्टम पट्ठों से, टेंडन यानी कंडों से मिलकर बने होते हैं. Muscles is a tissue consisting of sheets or bundles or cells that are capable of contracting to प्रोड्यूस मूवमेंट और टेंशन. पट्टे एक टिश्यू की तरह होते हैं जो कि शीट्स यानी खुलियों के बंडल पर मुश्तमिल होते हैं जो तनाव की हरकत पैदा करने के बाद के उसमें तनाव की यानी टेंशन पैदा करने की उसमें सलाहियत मौजूद होती है. टाइप्स ऑफ मसल्स. टाइप्स ऑफ मसल्स यानी मसल की किस्में. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल्स की 3 किस्में होती हैं. कौन कौन सी हैं? स्मूथ मसल्स. सबसे पहले हमारे पास है स्मूथ मसल्स यानी हमवार पट्टे. स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल होलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. स्मूथ मसल्स आपके जिस्म के अंदरूनी खोखली अज़ा बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. जैसे कि मैदा है, हमारे उसके अलावा छोटी बड़ी आंत है, ब्लैडर है, ये सब कहाँ बनता है? स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स. स्मूथ मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है. इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट. ये ऐसे गैर मुतल्लका उज़लात होते हैं कि मतलब आप उनको बगैर सोचे समझे भी उनसे काम करना शुरू हो जाते हैं. आपके वो उज़लात काम करना स्टार्ट हो जाते हैं. दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली. ये खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाते हैं. इफ़ दे नीडेड योर इंस्ट्रक्शंस, जस्ट इमेजिन दे कुड हैपन इफ़ यू ऐड समथिंग एंड फॉरगॉट टू इंस्ट्रक्ट योर स्टमक टू डाइजेस्ट इट. आप लोग इस बात को इमेजिन करें डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको उनकी हिदायत की ज़रूरत हो तो फिर क्या हो. अगर हिदायत की ज़रूरत हो तो ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आप कुछ शामिल करते हैं यानी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको अपने पेट को हज़म के और आपने कुछ खाया पिया और आप भूल गए यानी आप अपने पेट को हिदायत देना भूल गए तो फिर क्या हो सकता है? फिर आपका निज़ाम ख़राब हो सकता है. इसी तरह से हमारे पास है जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इफ़ यू ऐड समथिंग टू फॉरगॉट इंस्ट्रक्ट योर स्टमक टू डाइजेस्ट. कि आप कुछ भी शामिल करते हैं और अपने पेट को हज़म करने की हिदायत देना भूल जाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है. कार्डियक मसल्स. द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो दिल की वजह से जो दिल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं. लाइक द स्मूथ मसल. जैसे कि स्मूथ मसल्स है, दे आर इनवॉलंटरी मसल्स. ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं. द कार्डियक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर.
जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अटैच्ड टू बोन। कार्डियक उज़लात हड्डी से मुंसलिक होने की बजाय एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हड्डी के साथ नहीं जुड़े होते। कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। कार्डियक उज़लात जो होते हैं वो दिल को खून पंप करते हैं। एंड देन रिलैक्स टू लेट द ब्लड बैक, और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, यानी आराम करते हैं कि खून वापस आएगा। एंड आफ्टर इट हैज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी, के पूरे जिस्म में खून गर्दिश करने के बाद वहाँ पे वापस आएगा, तब तक वो सुकून में आ जाते हैं, या पूरे जिस्म में गर्दिश करने के बाद वो आराम करते हैं। स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। कंकाल के पट्ठों को कंडरा के ज़रिए हड्डियों में शामिल किया जाता है। टेंडन्स आर थिक स्ट्रैंड्स और शीट्स ऑफ टिश्यूज़। जो कंडरा होते हैं वो गाढ़े स्ट्रैंड्स होते हैं या शीट की तरह टिश्यूज़ जो कि अटैच आ बोन टू आ मसल, बोन के ज़रिए से मसल के साथ जुड़े होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स को वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव। इसका मतलब ये है कि ये तब हरकत करेंगे जब आप चाहेंगे कि ये हरकत करें। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू। आप इस चीज़ को काबू में रख सकते हो कि आपको कैसे क्या काम करना है। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा हाथ है, अगर हम चाहेंगे कि हमारा हाथ हिले तो ही हमारा हाथ हिलेगा, अदरवाइज़ अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमारा हाथ हरकत नहीं करेगा। इसलिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिन पे हम काबू रख सकते हैं। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। दे वर्क विद योर बोन्स टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। या आपकी हड्डियों के साथ काम करते हैं ताकि आपकी बॉडी को मजबूत करें और उसको सही मतलब स्टेबल होने में हेल्पफुल हों। आगे है बेटा आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने इनको सॉल्व करना है। नंबर 1 है डैश आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आएगा सेल्स। द मसल्स विच मेक अप द डैश आर द कार्डियक मसल, यहाँ पे आएगा हार्ट। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश मसल्स, वॉलंटरी मसल्स। All bones of the body together make up the skeleton. What can go wrong with bones? हड्डियों के साथ गलत कैसे होता है, कैसे हो सकता है गलत? As strong as bone as they can break. हड्डियाँ मजबूत होने के साथ साथ ये टूट भी सकती हैं। Muscles can become weak, क्योंकि मसल्स और पट्टे कमज़ोर हो सकते हैं। And joints कैन बी डैमेज बाय इंजरी और डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से या कोई एक्सीडेंट होने की वजह से या चोट लगने की वजह से मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। बोन्स बिकम वीक, हड्डियाँ भी फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। एज पीपल ग्रो ओल्डर, और जब इंसान बूढ़ा होने लग जाता है, लोग बूढ़े होने लग जाते हैं, तो फिर उनकी हड्डियाँ क्या होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। लुक एट द बॉय, बोन्स कैन ब्रेक और फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ इंजरी। इंजरी की सूरत में आपकी जो हड्डियां हैं वो टूट सकती हैं। उसके अलावा लुक एट द स्टूडेंट, द ओल्ड मैन, बोन्स कैन बेंड और ब्रेक इजीली इन ओल्डर पीपल। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं और कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग, हड्डियों को मजबूत कैसे रखा जाता है? यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग द राइट काइंड्स ऑफ फूड। अगर आप अपने मसल्स को और अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छी खुराक लेनी चाहिए। ईटिंग कैल्शियम रिच फूड्स, कैल्शियम वाले फूड्स हैं, दूध, चीज़ और उसके अलावा योगर्ट हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। ये सारी चीज़ें आपकी हड्डियाँ मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। लुक एट द पेज नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1, बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर टिश्यू। नंबर 2, डैश मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स व्हेन पंपिंग ब्लड around the body, cardiac. Number 3, a place in a vertebrate's body where two or more bones meet is a joint.
Number 4, the tissue that joins two bones together is known as dash connective tissues. Number 5 है हमारे पास, the joint which moves a part of your body in one direction only is known as a dash joint, hang. Number 6, the joint that can move a part of our body in a circular direction is known as a dash joint, ball. Number 7 है, the stomach is an example of dash muscles, smooth. Number 8 है, the muscular system works with the dash system to help you move, skeletal. Number 9 हमारे पास, dash muscles make up the internal hollow organs in the body, smooth. Hopefully, dear students, you understand today's lecture. Now you keep yourself safe and wash your hands again and again. Allah Hafiz, take care.